रहमान। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली से। तहरीक इंसाफ के खिलाफ पाबंदी लगाने के हवाले से मुस्लिम लीग नून ने जो बात की, उसमें मुतअद्दिद बार कहा गया कि पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड है। बहरहाल पीपल्स पार्टी के जो ओहदेदारान थे, जिम्मेदारान थे, उनका कहना था कि उनसे मशावरत नहीं की गई। फिर इसके बावजूद 2-3 मीटिंगें भी हुई और तहरीक इंसाफ के पर पाबंदी के हवाले से अतातारट तो दावा करते रहे हैं और अब भी कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी उनके साथ इस मसले पर बिल्कुल यकसू है। लेकिन पीपल्स पार्टी की तरफ से जो बातें सामने आ रही हैं वो यही हैं कि जब तक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ऐसा इजलास में कोई फैसला नहीं करेगी, उस वक्त तक वो इस बारे में ना कोई तबसरा कर सकते हैं, ना कोई बयान दे सकते हैं। बहरहाल इसके प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे कि अब वाकया पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इस हवाले से एक पेज पर है या नहीं। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। मुस्लिम लीग नून के की तरफ से ये कहा गया कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया और सदर आरिफ अलवी बानी तहरीक इंसाफ और कासिम सूरी के खिलाफ, जो साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली हैं, उनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगाया जाएगा। बहरहाल ये फैसला मुस्लिम लीग नून की तरफ से कहा गया कि हो जाएगा, वफाकी काबीना में लाया जाएगा। लेकिन वफाकी काबीना का इजलास हो चुका है, इसमें ये बात डिस्कस नहीं हुई कि इस पर क्या करना है। दूसरी तरफ वजीर कानून वफाकी जो आज़म नज़ीर तारण है, उनका कहना है कि उनके पास इस बारे में तहरीक इंसाफ को कालदम करार देने के हवाले से, दहशतगर्द जमात करार देने के हवाले से, पाबंदी लगाने के हवाले से मवाद मौजूद है। लेकिन ये पूरी जो होगा इत्तेहादी, उनसे तमाम मुशावरत के बाद ही किसी किस्म का फैसला किया जाएगा और उस फैसले के बाद ही कोई रेफरेंस काबीना में डिस्कस करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भेजा जाएगा। अब मुस्लिम लीग नून की तरफ से तो कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी इस मसले पर उनके साथ होगी, बल्कि बड़े दावे किए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो पीपल्स पार्टी की क़यादत है, उसकी तरफ से इसमें हाँ नहीं की गई अभी तक तो ना ही जवाब है। जितने भी पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उन्होंने तो इब्तदा में ये बयानबाजी कर दी थी कि पीपल्स पार्टी जमहूरी जमात है और वो किसी भी जमहूरी जमात पर पाबंदी लगाने के हक में नहीं है। बहरहाल वो दो बातें करते हैं। कुछ अर्सा कबल बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि पीपल्स पार्टी जो तहरीक इंसाफ की जमात है, वो चूँकि सियासी रंग में नहीं आ रही, उसकी कार्रवाइयाँ पुरतशद्दद हैं, तो उसे दहशतगर्द जमात कहा जा सकता है। ये बिलावल भुट्टो ने कहा था। लेकिन अब जो पीपल्स पार्टी का नुक्ता नज़र है वो तब्दील है। पीपल्स पार्टी कह रही है कि जो भी फैसला होगा वो मुशावरत होगा। अब सवाल ये है, क्या मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक पेज पर मौजूद हैं या नहीं। बहरहाल इस बारे में दोनों अतराफ से बड़ी सारी मशावरत का अमल जारी है। बिलावल भुट्टो जरदारी चूँकि बैरून मुल्क छुट्टियां गुजारने के लिए गए हैं, आसफ अली जरदारी मौजूद है, दीगर क़यादत मौजूद है, वो भी मशावरत कर रही है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ही कोई फैसला करेगी, जबकि दूसरी तरफ जो मुस्लिम लीग नून है वो बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद है। लेकिन चूँकि अभी तक पीपल्स पार्टी ने गालिबन हाँ नहीं की इस मसले पर, इसी वजह से वफाकी काबीना में इस मामले को डिस्कस नहीं किया गया। इस वजह से जो तहरीक इंसाफ है वो कुछ हौसले में है कि सियासी जमातें इस बात पर अड़ी हुई हैं कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के फैसले के खिलाफ हुकूमत के पास, उसकी इत्तेहादी जमातों की भी उनके पास हमें हासिल नहीं। बहरहाल एक ये बड़ा ही गंभीर मामला है, इस पर सोच विचार से फैसला करना होगा। बहरहाल अभी तक तो जो हालात सामने आ रहे हैं, इससे साबित हो रहा है कि इस मसले पर मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ की पाबंदी के हवाले से पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के हवाले से या आर्टिकल 6 लगाने के हवाले से अभी तक तो एक पेज पर नहीं। मुस्तकबिल में कोई ऐसी सूरत हाल बन जाती है तो वो आने वाले दिनों में वाज़ेह हो जाएगा। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज़, अल्लाह हाफ़िज़।